आज हम 10वीं कक्षा के तीसरी पाठ माँ मुझे आने दे कविता के बारे में जान लेंगे। ठीक है ना? ओके। माँ मुझे आने दे कविता की कवयित्री श्रीमती मृदुल जोशी जी हैं। इसके बारे में, कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व समसमाज का निर्माण है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि रचनाएं हैं। कविता के अंतर्गत उन्मुखीकरण। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। अनदेखी बिटिया क्या कहती हैं? अनदेखी बिटिया बेटियों पर अत्याचार मत करने को कहती हैं। इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है? हमें यह संदेश मिलता है कि माँ, बहन, पत्नी के समान बेटी को भी प्रेम पूर्वक देखना चाहिए और बेटियों पर अत्याचार न करना चाहिए। नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। इस पर अपने विचार बताइए। यह सही है कि नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। स्त्री और पुरुष दोनों का समान योगदान है। समाज के हर क्षेत्र में स्त्री की सहायता और आवश्यकता ज़रूरी है। बच्चों के लालन पालन से लेकर उन्हें योग्य बनाने तक नारी की प्रमुख स्थान है। नारी में जितना क्षमता है कि वह हमें समाज में विकास की ओर ले जाने की बहुत बड़ा योगदान है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को मुक्तक कविताओं से परिचय करवाना है। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। लिंग भेद का डटकर विरोध करना, भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका मुख्य ఉద్దేశ్య है। నేడు సమాజంలో చూస్తున్న లింగ వివక్ష, భ్రూణ హత్యలను వ్యతిరేకిస్తూ బాలికా విద్యకు ప్రేరణ కలిగించడానికి మృదుల్ జోషి గారు విద్యార్థులకు అందించాలని చేస్తున్న అమోఘ ప్రయత్నం ఇది। विधा विशेष। यह एक मुक्तक कविता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती हैं। विषय प्रवेश। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध हैं। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है। స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు సమాజం అనే శక్తికి రెండు రూపాలు। మరి ఈ సమాజ నిర్మాణంలో ఇద్దరికి కూడా భాగస్వామ్యం ఉంటుందని మీకు తెలుసు కదా। మన వేదాలలో స్త్రీని దేవతగా పోలుస్తారు। ఒక నానుడి కూడా ఉంది, ఎక్కడ స్త్రీ ఉంటుందో అక్కడ దేవతలు నివసిస్తారని।
కానీ మన సామాజిక అసమానతల కారణంగా ఇప్పుడు కూడా భ్రూణ హత్యలు చూస్తున్నాం. ఇటువంటి సంఘటనలు సామాజిక మానవీయ అపరాధాలు. ఇట్లాంటి అపరాధాలకు మనం స్వస్తి పలకాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఈ కవిత ద్వారా మృదుల్ జోషి గారు గర్భస్థ శిశువు పడే వేదన, తల్లి కోసం పడే ఆరాటాన్ని చాలా చక్కగా వివరించారు మన కోసమని. ధన్యవాద్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Subscribe to my channel for more videos.